अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज बाकायदा हम ये देखेंगे कि किस तरह आप अपना गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो आप सिंपली यहाँ पे लिख लें गूगल एड अकाउंट क्रिएशन, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, या फिर सिंपली आप यहाँ पे ऊपर आके ads.google.com ये यूआरएल सर्च करें और फिर आप अपने ईमेल से जिस ईमेल पे आपको गूगल ऐड अकाउंट बनाना है वो मेक श्योर करें कि वो ईमेल आपकी मौजूद हो। मैंने इस पर्टिकुलर यहाँ साइन इन करें। इस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए मैंने एक डेमो ईमेल बनाई है। ठीक है, तो आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं, न्यू गूगल एड्स अकाउंट और स्विच गूगल अकाउंट। स्विच गूगल अकाउंट इज़ सिंपली कि अगर आपका ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग गूगल ऐड अकाउंट है, ठीक है, तो अगर आपको स्विच करना हो तो आप इसको स्विच कर सकते हैं और वो ईमेल सेलेक्ट कर सकते हैं जिस पे वो गूगल ऐड अकाउंट बना हुआ है। बट इन आवर केस क्योंकि हमें एक नया गूगल ऐड अकाउंट बनाना है तो विल सेलेक्ट न्यू गूगल एड्स अकाउंट। ठीक है, तो अब आपको ये एक नेक्स्ट पेज पे लेकर आएगा। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि ये आपसे आपका बिजनेस नेम पूछ रहा है और फिर इसके अलावा और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछेगा विच विल लीड टू क्रिएटिंग अ कैंपेन। सही है, तो ये सारी चीज़ें आपसे इसलिए पूछ रहा है क्योंकि ये आपसे एक कैंपेन क्रिएट करवाना चाह रहा है। देखें, अगर आप यहाँ देखें न्यू कैंपेन लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन स्टार्ट में हमें सिर्फ अभी अकाउंट बनाना है, तो अभी यहाँ पे आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं और नीचे अगर आप देखें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू अ प्रोफेशनल मार्केटर, स्विच टू एक्सपर्ट मोड। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे लेकर जाएगा जहाँ पे कुछ मज़ीद ऑप्शंस होंगे। अब यहाँ पे अगेन देखें, ये आपको एंटाइस करेगा कि आप नई कैंपेन बना दें। ठीक है, और जो नए यूज़र्स हैं, नए मेंबर्स हैं, उनके लिए बड़ा आसान है कि वो कैंपेन्स पे क्लिक कर दें और फिर उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी, अभी हमें कैंपेन नहीं बनानी, हमें सिर्फ अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो या तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा, ठीक है, या फिर आपके पास कोई डिफरेंट टाइप का ऑप्शंस आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आपसे ले रहे होंगे। ठीक है, तो आपको उसको भी अवॉइड करना है। और अगर आपके पास इस तरह की स्क्रीन, इस तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं कि चूजिंग योर ऑब्जेक्टिव, इसको भी आपको अवॉइड करना है। और यहाँ पे ऑप्शन आपको देखना है क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे एंड दैट्स इट। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पे गूगल आपको कुछ आपके बिजनेस इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड कर रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन जो आपने एक दफ़ा सबमिट कर दी उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेट्स से अगर आप पाकिस्तान में अकाउंट बना रहे हैं तो आप तो बाय डिफ़ॉल्ट जिस कंट्री से आप बना रहे होंगे, जिस आईपी से बना रहे होंगे, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो कंट्री, उसका टाइम जोन और करेंसी ऑटो फैच कर लेगा। ठीक है, तो इसमें आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लेट्स से कि आप यूएस में या यूएस में किसी क्लाइंट के लिए आप अकाउंट बना रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली यहाँ से चेंज करके इसको यूएस सेलेक्ट कर लेंगे, उसका टाइम जोन सेलेक्ट करेंगे जिस टाइम जोन में वो रहता है। ठीक है, और ऑब्वियसली आप यूएस डॉलर्स एज अ करेंसी सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह अगर आप यूके के क्लाइंट के लिए करें तो यूनाइटेड किंगडम और यूके का टाइम जोन लंदन वगैरह। ठीक है, और उसकी ब्रिटिश पाउंड करेंसी। तो ये आप दिमाग में रखिएगा कि लाजमी जिस कंट्री में आपका बिज़नेस रजिस्टर है वहीं की सेटिंग्स आपको प्रोवाइड करनी है। सही है, क्योंकि एक दफ़ा आपने जो ये सेटिंग फीड कर दी, गूगल को दे दी, उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। सही है, उसके बाद यहाँ पे कुछ मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि गूगल की जो प्रमोशनल ऑफर्स और सर्विस वगैरह होते हैं वो क्या आपको गूगल अगर सेंड करता है तो आर यू ओके विद दैट। तो अगर आपको कोई इशू नहीं है तो आप उसको सिंपली ये सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज़ आप नो भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन सबमिट करेंगे। ठीक है, एंड दैट्स इट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका अकाउंट बन चुका है, आपका गूगल ऐड अकाउंट बन गया है। सही है, अब आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको अपनी कीवर्ड रिसर्च करनी है तो सिंपली आप ये जो टूल्स एंड सेटिंग्स का ऑप्शन है यहाँ पे आके आप कीवर्ड प्लानर यूज़ कर सकते हैं और कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे ऑब्वियसली डिस्कवर न्यू कीवर्ड, यहाँ से आप कीवर्ड रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि आप अभी कैंपेन क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जब आप कैंपेन क्रिएट करने लगेंगे तो वो आपसे आपकी बिलिंग डिटेल्स मांगेगा। तो यहाँ पे आप टूल्स एंड सेटिंग्स में आके अंडर बिलिंग सेक्शन
सेटिंग्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपसे आपकी बिलिंग डिटेल्स और आपकी बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन और आपकी इन्फॉर्मेशन मालूम करेगा, ठीक है। जब आप ये इन्फॉर्मेशन सही से फिल करेंगे ओनली देन आप इसको सबमिट करेंगे और फिर आप कैंपेन रन कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी ये वाला ऑप्शन अगर हम देखते हैं, पहला बिलिंग कंट्री, सही है। बिलिंग कंट्री के अंदर ऑटोमेटिकली पाकिस्तान है, क्योंकि हमने जो शुरू में सेटिंग रखी थी वहाँ पे पाकिस्तान हमने सेलेक्ट किया था, तो इसको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। रिमेंबर, अगर आप यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स करते हैं तो यू वोंट बी एबल टू चेंज द करेंसी, ठीक है। आप करेंसी चेंज नहीं कर पाओगे क्योंकि ऑलरेडी आपने ये इन्फॉर्मेशन गूगल को प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। नीचे वाले ऑप्शन में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, कस्टमर इन्फॉर्मेशन, वो आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। लेट्स से कि आप अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ वेरीफाइड है, ठीक है, ओनली देन आप ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेंगे एज अ अकाउंट टाइप, ठीक है। और फिर जैसे लेट्स से आपने ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर ली तो फिर आप यहाँ पे अपना बिज़नेस नेम मेंशन करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे अज़ीम हुसैन प्राइवेट लिमिटेड में कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इस बिज़नेस का ओनर कौन है वो मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप अपना एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। लेट्स से कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा एड्रेस ये है, ठीक है, रॉयल स्ट्रीट कराची के अंदर मैं रहता हूँ, सही है, लेट्स से, ठीक है। आपने ये मेंशन कर दिया और डिटेल एड्रेस दे दिया, सिटी यहाँ पे भी मेंशन कर दें आप, ठीक है। और यहाँ पे पोस्ट कोड आप मेंशन कर सकते हैं, लेट्स से, ठीक है। डिटेल इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड कर दी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, प्राइमरी कॉन्टैक्ट के अंदर ये ऑलरेडी फेच कर लेगा जो आपका नाम होगा, जो आपका ईमेल एड्रेस होगा, ठीक है। तो इसको भी आप एज इट इज़ रहने दें, इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ ये बात करता है हाउ यू पे, तो आप इसको भी एज इट इज़ रहने दें, ठीक है। यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान में यूजली ये होता है कि आप ऑटोमेटिक पेमेंट्स के अलावा मैनुअल पेमेंट्स का ऑप्शन भी देता है। मैनुअल पेमेंट्स में सिंपली होता है कि आप एडवांस में गूगल को कुछ अगर पैसे जमा करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ऑटोमेटिक पेमेंट्स पे रहने दें, चाहे आप यूएस का अकाउंट हो, चाहे यूके का अकाउंट हो, चाहे पाकिस्तान का अकाउंट हो, जस्ट मेक श्योर दिस ऑप्शन रिमेन्स एज इज। उसके बाद पेमेंट मेथड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने कार्ड डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और मेक श्योर करेगा कि एग्जैक्टली जो कार्ड के अंदर इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे पुट करें, जो कार्ड होल्डर नेम है वो यहाँ पे प्रोवाइड करें, सही है। और फिर सिंपली इसको चेक रहने दें, क्रेडिट और डेबिट कार्ड एड्रेस इज सेम एज अबव। अगर तो सेम नहीं है, ठीक है, जो क्रेडिट कार्ड आप इंसर्ट कर रहे हैं अगर उसकी बिलिंग डिटेल्स या फिर जो बिलिंग एड्रेस है अगर वो सेम नहीं है तो आप इसको अनचेक कर देंगे और यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो एड्रेस है वो मेंशन करेंगे, ठीक है। लेट्स से क्योंकि यूजुअली जो आप एड्रेस डालेंगे वही एड्रेस आपके कार्ड का होता है, तो आप इसको चेक लगे रहने देंगे, सही है। उसके बाद गूगल की टर्म्स एंड कंडीशंस को सिलेक्ट करके आप इसको सबमिट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूँ। देखें, ये जो बिलिंग डिटेल्स के ऑप्शंस हैं ना, ये मेक श्योर करें, फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में और अपने किसी यूएस क्लाइंट के लिए अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो बिलिंग सेटअप है ना, आपको ये फिल नहीं करना, ना आपको आईपी लगा के ये फिल करनी है इन्फॉर्मेशन, ना कोई दूसरे तरीके से आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। हमेशा आप ये मेक श्योर करेंगे आप सिर्फ आपने अकाउंट क्रिएट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे आके एक्सेस एंड सिक्योरिटी में आपने अपने क्लाइंट को एक्सेस दिया उसको, ठीक है, और उसको कहा कि भाई आप टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर आके बिलिंग के अंदर सेटिंग्स के अंदर आके अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो और ये उसके पास ये वाला पेज आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा ये रिमाइंड करा दूं, कभी भी आप ये बिलिंग इन्फॉर्मेशन नहीं भरेंगे अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए किसी बाहर के क्लाइंट के लिए अकाउंट बना रहे हो, सही है। हाँ, अगर पाकिस्तान में ही आपका बिज़नेस है, पाकिस्तान की बिलिंग डिटेल्स है तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ बाहर वालों के लिए आप हमेशा उन्हीं को एक्सेस देंगे और वही ये इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, ठीक है। फाइनली आप अपने गूगल एड अकाउंट जो आपने क्रिएट किया है इसको आप एक नेम दे देंगे और आप यहाँ टूल्स एंड सेटिंग्स में आएंगे, क्योंकि अभी देखें यहाँ पे इसका नाम सिर्फ ये एक इसकी आईडी है, ठीक है। तो यूजुअली अगर आप मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं तो उनको अकाउंट सेलेक्ट करने में थोड़ा सा इशू होता है, आपको नंबर्स याद नहीं रहते, तो मेक श्योर कि आप टूल्स एंड सेटिंग्स में आएँ, ठीक है, प्रेफरेंसेस के अंदर आएँ, ठीक है, और यहाँ पे बाकायदा एक नाम दे दें इसको, ठीक है। जैसे कि अगर ये अकाउंट नेम है, ये भी एम्प्टी है, ठीक है। टूल्स एंड सेटिंग्स, प्रेफरेंसेस,
अंडर अकाउंट नेम, ठीक है, आप यहाँ पे इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। लेट्स से हम इसको नाम दे देते हैं डेमो अकाउंट, ठीक है, सेव करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इधर जब आप नेक्स्ट टाइम इसको लॉगिन करेंगे या फिर अगर इधर ही रह के मैं इसको चेंज करता हूँ तो, या फिर लेट्स से मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आपका बाकायदा अब नेम आ रहा है, सही है। सो दैट्स इट, आपका गूगल ऐड अकाउंट क्रिएट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि किस तरह आप अपना या अपने क्लाइंट के लिए गूगल ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू।